नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं उभरता झारखंड। ये जो पीछे आप देख रहे हैं यह बिरसा मुंडा संग्रहालय है। मैं उस बिरसा की बात कर रहा हूँ जो आदिवासी हित के लिए लड़ाई लड़ा है, झारखंड की अलग पहचान के लिए संघर्ष किया है। जैसे CNT SPT जैसे तमाम कस्टमरी लॉ जैसे तमाम चीज़ों को लड़ने के लिए अहम भूमिका निभाई है बिरसा मुंडा। और इस संग्रहालय में बिरसा मुंडा का प्रतिमा बेखूबी से आप जानते हैं, लेकिन मेरा टॉपिक उस पर है। या आपने देखा होगा बिरसा मुंडा की संग्रहालय पे मंदिर स्थापित की गई है। मैं सवाल करना चाहता हूं आप लोगों से कि किस आधार से आप बिरसा मुंडा की संग्रहालय पे मंदिर को आपने स्थापित किया है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, ये जो मंदिर निर्माण करके आप क्या को आप दर्शाना चाहते हैं, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि जिस तरह से आदिवासी की स्टडी अगर आप करोगे, आदिवासी की इतिहास को अगर आप देखोगे, आदिवासी की परंपरा को देखोगे और उसकी कस्टमरी लोग तमाम पारंपरिक विधि व्यवस्था को देखोगे, तो ये बिरसा मुंडा संग्रहालय में मंदिर ही क्यों। लेकिन मैं सवाल तमाम आप जैसे सामाजिक अगुवाओं से मैं आपसे सीधे सवाल करना चाहता हूँ। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये सवाल मुझे किसी धार्मिक विधि व्यवस्था या फिर किसी हिंदू धर्म या फिर उसकी अर्चना अनुयायियों से मुझे कोई जवाब नहीं चाहता हूँ। लेकिन हमें जवाब चाहिए आपसे, सिस्टम से। आखिर आने वाले जनरेशन को क्या बताना चाहते हैं आप, आने वाले जनरेशन को आप क्या दिखाना चाहते हैं इस मंदिर को निर्माण करके। आप कल की तारीख में ये दिखाने के लिए आप जाहिर सी बात है, हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले 50-60 साल में ये आने वाली जो आदिवासी जनरेशन कहीं ना कहीं हनन करने के लिए, धूमिल करने के लिए प्रयास की जा रही है। जिस तरह से BJP द्वारा, RSS द्वारा हमारे भारत देश में राष्ट्रीय स्वयं सेवा सत्ता संघ की तरफ से RSS पूरा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मुहिम चलाया गया था, जिस तरह से यही मुद्दा आज भी हमारे झारखंड में रहा है। और ये बात सच है कि आज तक झारखंड में अपनी हक और अधिकार के लिए एक दूसरे को धूमिल करने की प्रयास किया जा रहा है। आज भी हमारे चेहरा कई लोग पहचानते नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसी मुद्दे को लेकर के आए हैं, आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं। जिस तरह से आपने सुना, आपने देखा कि मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उसकी पहचान आखिर क्या होनी चाहिए। जिस तरह से आपने देखा होगा राजकीय पशु, राजकीय फूल, राजकीय पक्षी तमाम, लेकिन राजकीय धर्म क्या होनी चाहिए हमारे झारखंड के लिए, राजकीय धर्म क्या होनी चाहिए, राजकीय समुदाय क्या होने चाहिए, इस पर आज हमें चर्चा करने की ज़रूरत है। लेकिन आज हमारे विधानसभा में बैठे लोग, हमारे आदिवासी के अगुआ लोग इस पर चर्चा नहीं करेंगे। मैं आपसे इसलिए सवाल कर रहा हूं क्योंकि आप आने वाले जनरेशन के कहीं ना कहीं आप हनन करने की प्रयास कर रहे हैं, हनन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इस बिरसा मुंडा संग्रहालय पे आप मंदिर का निर्माण करके आप आने वाले जनरेशन को आप क्या संदेश देना चाहते हैं। ये सवाल शायद आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछले 75 साल में जिस तरह से आदिवासी की परंपरा को धूमिल करने की कोशिश की गई है, जिस तरह से आदिवासी की परंपरा को हनन करने की कोशिश की गई है, दबाने कुचलाने का काम किया गया है, ये साफ तौर पे ऐसा ही कई तरह चीज़ हमारे झारखंड के अंदर में है, हमारे राजधानी के अंदर में है। लेकिन चुपचाप, मैं भी तो इस झारखंड की मट्टी की पुत्र हूँ, मैं चुपचाप नहीं रह सकता। और सवाल मैं उस सिस्टम से हूँ, सीधे साधे। मैं किसी से दुश्मनी नहीं है, मुझे हिंदू धर्म मानने वालों से मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि मुझे सिस्टम से है। इसीलिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये बिरसा मुंडा की संग्रहालय में आपने मंदिर को निर्माण करके क्या आने वाले जनरेशन के लिए आप क्या दिखाना चाहते हैं। ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी के साथ देखते रहिए उभरता झारखंड।